दोपहर का नमस्कार छात्रों। मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसके, इसके आदि। ये शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त किया जाता है, मतलब नाम के जगह पे इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, सर्वनाम का प्रयोग समस्त संज्ञा पदों के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग जितने भी संज्ञा शब्द है उसके लिए किया जाता है। अतः सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबके लिए नाम। जैसे मैं वह यूज करूं कि वह लड़का है, तो वह शब्द सबके लिए होता है। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जो बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या कोई अन्य व्यक्ति के लिए जिसके विषय में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। मतलब जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष: जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब जिससे बात हम करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष: जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण: वे, उन्हें, उस, जिन, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ज़्यादातर समस्त कारकों का प्रयोग होता है, परंतु संबोधन कारक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इन कारकों का प्रयोग मुख्यतः एक वचन और बहुवचन के रूप में होता है। अपादान कारक: एक वचन में मुझसे, तुझसे, उसके। बहुवचन में आएगा हमसे, आपसे, उनसे। संबंध कारक: एक वचन में मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में आएगा हमारा, हमारे, हमारी, आपका, आपके, आपकी आदि। अधिकरण कारक: मुझ पर, तुमसे, तुझ पर, हम पर, उन पर, उनमें। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, वह दूर की हो या समीप की, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों द्वारा एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी संबंधवाचक हो गया। मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत का फल संबंधवाचक हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो किस प्रश्नवाचक हो गया। ये फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो कौन प्रश्नवाचक हो गया। अब आपको प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रहा हूँ। आपको इसे लिखना होगा अपनी किताब में, कॉपी में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखना है।
उत्तर होगा आपका, यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसके, इसके आदि। ग वाला प्रश्न है, ख वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट सर्वनाम के भेद लिख करके 1 2 3 4 5 6 करके लिख देना है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, 1 बाय 1 करके आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आपका उत्तर होगा, उत्तर लिख देंगे। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 5 उदाहरण दीजिए। तो आपका उदाहरण होगा, यहाँ पर आप उत्तर लिख करके निजवाचक हेडिंग डालेंगे। 5 एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है, वह ताजमहल है। दूसरा, यह मेरी किताब है, ये मेरे पिताजी हैं, वे सब खिलौने हैं, यह मेरा परम मित्र है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे देखो कोई वस्तु पड़ी है। दूसरा है इस पैकेट के अंदर कुछ है। तीसरा है कक्षा में कुछ छात्र हैं। चौथा है इस घर में कोई रहता है। 5वां, यह आदमी किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन अंगा वाला है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर होगा 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।